नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत से, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, वैदिक सभ्यता से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न या इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो इस क्लास के अंतर्गत हम कवर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्यों का आगमन, वेद पुराण और उपनिषद से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, या वैदिक काल के जो देवता हैं, या चारों वेद हमारे जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सब से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो इस क्लास के अंतर्गत हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके पेपर में 100% एक प्रश्न आपका इस टॉपिक से बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता को। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो हमें वेदों से इनकी जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को हमने दो पार्टों में बांटा है इसके काल के आधार पर। जैसे यहाँ पर इसका काल आप देख सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, जब हमने इसको दो भागों में बांटा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो हमारा पूर्व वैदिक काल हो गया, लेकिन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल हो जाता है। हम पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें महाजनपदों से पता लगता है, या महाजनपदों का जो उदय हुआ है वो उत्तर वैदिक काल से हमें पता लगता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ है ये भी हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैदिक काल में आर्यों का आगमन जब भारत में हुआ तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। जी हाँ दोस्तों, जब भारत के एरिया में आर्य आए तो वे कहाँ से आकर बसे, कहाँ पर आकर बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स मूलर जी ने 1853 ईस्वी में किया। आर्य का अर्थ की बात करते हैं तो श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का अर्थ होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ऐसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बात करते हैं आर्यों का आगमन से। जी हाँ दोस्तों, मैक्स मूलर जी ने मध्य एशिया से आर्यों के आगमन के बारे में बताया। एडवर्ड मेयर ने कहा कि ये पामीर के पठार से आए हैं। पेंका और हर्ट ने जर्मनी से बताया। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत से बताया, और गाइल्स ने हंगरी से, और बाल गंगाधर तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव से बताया कि आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये इंपॉर्टेंट मत हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। अगला है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। किस प्रकार से वहाँ पर प्रशासन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई थी कुल, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन, और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। ये आपको याद कर लेना है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। आगे आप यहाँ देख सकते हैं वैदिक काल में खाद्य पदार्थ को करब कहा गया, जौ के दलिये को यवांगू कहा गया, जौ को यव कहा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में जो है इस प्रकार से मालूम कर लिया जाता है कि खाद्य पदार्थ को वेदों में क्या कहा गया है, या वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड में क्या कहा गया है। जैसे उर्वरा भूमि थी, उर्वरा जो है कृषि भूमि को कहा गया। सूरा या सोमरस जो है जो पवित्र पेय था उसको कहा गया, और इसको त्याज्य पदार्थ भी बताया गया कि इस पदार्थ को हमें त्याग देना चाहिए। धन्व किसको कहा गया? मरुस्थल को धन्व कहा गया। अघन्या जो है गाय को कहा गया। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार बन भी जाते हैं। जैसे अघन्या को क्या, अघन्या किसको कहा गया? गाय को अघन्या कहा गया है। परावत समुद्र को कहा गया है। वैकनाट सूदखोर को कहा गया है। वप्ता नाई को। और इनके वस्त्रों की बात करते हैं तो ये ऊन और मृग चर्म के बने हुए वस्त्रों को पहना करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। जी हाँ दोस्तों, नदियों के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काबुल का नाम कुंभा, सिंधु नदी का नाम सिंध या हिरब था, झेलम नदी का नाम वितिस्ता, आप सभी लोग ने पढ़ा भी होगा। स्वात नदी का नाम सुवस्तु, चिनाब नदी का नाम अश्कनी, और गंडक नदी का नाम सदानीरा, और घग्गर नदी का नाम ध्वजदती था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रावी नदी का नाम क्या था? परुषणी था। गोमती का गोमल, व्यास नदी का विपासा, और सतलज नदी का सतुत्री, और कुर्रम नदी का क्रमु। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपको याद जरूर कर लेने हैं।
नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसके समाज की बात करते हैं तो इनका समाज पितृसत्तात्मक था। इनकी भाषा मैंने आपको शुरू में ही बता दी है, संस्कृत थी। इनके प्रमुख देवता ये किसको मानते थे? इंद्र को मानते थे, जो कि पूर्व वैदिक काल में सबसे अधिक माने जाते थे। इसका जो उल्लेख हमें पता लगा किस प्रकार से, जो इंद्र देवता को ये प्रमुख देवता मानते थे, तो जो बोगाज कोई अभिलेख है तुर्की से मिला और कस्सी अभिलेख ईरान से मिला। इन अभिलेखों से इस बात का पता लगता है कि जो इनके प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। अगर इनके चार और प्रमुख देवता की बात करते हैं तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इनके चार और देवता थे। और जो इनकी पूजनीय नदी थी, पूजनीय नदी की बात करते हैं तो सरस्वती नदी इनकी पूजनीय नदी थी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद में आर्य जो शब्द है वो 33 बार आया हुआ है। इंद्र शब्द 250 बार आया है या 250 बार आया हुआ है, या आपको याद रख लेना है। अग्नि शब्द यहाँ पर 200 बार आपका आया हुआ है। विष्णु शब्द 100 बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं। शिव 3 बार आया है। और सिंधु नदी 55 बार, सरस्वती नदी 50 बार, जो कि इन्हें पूजनीय मानते हैं सरस्वती नदी को। और यमुना नदी 3 बार। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे लास्ट में, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार किया गया है? कुल 1 बार इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है, वैदिक सभ्यता में वेद कितने बताए गए हैं? 4 वेद हैं, मैंने आपको बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा अगर उपनिषद की बात करते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा, और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद हो जाएगा। अगर मुंडको उपनिषद की बात करते हैं तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अगर जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, कार्य करने पर आधारित थी। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के जो संकलन करता थे वे कृष्ण देवापन वेद व्यास जी थे। अगर शब्दों की बात करते हैं ऋग्वेद में तो 1.5 लाख शब्द जो हैं ऋग्वेद में हैं, और इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र या होता इसको पढ़ने वाला कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, होता जो है ऋग्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है। और इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं और 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है। और ऋचाओं की बात करते हैं तो 10,532 ऋग्वेद के अंदर ऋचाएँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, जिसको ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात करते हैं तो दशराग युद्ध का वर्णन दिया गया है, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। 8वें मंडल की बात करते हैं तो हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया गया है, जो कि हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता था। अगर 9वें मंडल की बात करते हैं तो सोमदेव का वर्णन, सोम देवता का वर्णन 9वें मंडल में है। और 10वें मंडल में जाति व्यवस्था बताई गई है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कौन से मंडल में बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया है। अगर ऋग्वेद के उपवेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद के उपवेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर वैदिक काल में जो वेद त्रय की रचना हुई, वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल थे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रय में शामिल हैं। लेकिन जो अथर्ववेद था वो वेद त्रय में शामिल नहीं था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में मालूम किया जाता है कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद जो है वेद त्रय में शामिल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामवेद, सामवेद का मतलब यह है कि संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। स्वरों का सबसे पहले प्रयोग सामवेद में किया गया। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। और सामवेद के उपवेद की बात करते हैं तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद हो जाएगा। सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि जो है सामवेद के संकलनकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा है। गद्य शाखा को हम कृष्ण शाखा बोलते हैं और पद शाखा को हम शुक्ल शाखा बोलते हैं। ये जो है यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित है। गद्य और पद दोनों में है। कौन सा है आपसे मालूम कर लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो आपका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। और जो वेद गद्य और पद दोनों में होते हैं उसको हम चंपू काव्य के नाम से भी जानते हैं। इसको पढ़ने वाला अथर्ववेद कहलाता है और इसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। और इसके संकलनकर्ता हो जाएंगे ऋषि विश्वामित्र। ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि वेद त्रय में शामिल नहीं है। यह सबसे नया वेद है जिसको हम श्रेष्ठ वेद भी बोल देते हैं। जादू टोना, वशीकरण, औषधियों और कृषि को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण होते हैं वो सब अथर्ववेद में सम्मिलित हैं। कन्या के जन्म पर निंदा की गई है अथर्ववेद के अंतर्गत। इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। और इसके उपवेद की बात करते हैं तो शिल्प वेद इसका उपवेद हो जाएगा। और इसके संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? ऋषि विश्वामित्र जो हैं अथर्ववेद के संकलनकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामवेद का कोई मंडल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमने ऋग्वेद में मंडल पढ़े हैं तो सामवेद एक ऐसा वेद है इसका कोई भी मंडल नहीं है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको जितनी बातें बताई ये वैदिक सभ्यता से बनने वाली हैं। तो आपको कुछ प्रश्नों के सवाल के जवाब देने हैं, जो कि आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल किस काल को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल को मतलब पूर्व वैदिक काल माना गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया? पूर्व वैदिक काल हमने पढ़ा 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक हो जाएगा हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, आपने अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एक सिंगल प्रश्न भी इस क्लास से मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो हमारे प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। मैंने आपको बताया कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये 3 सही हो जाएंगे और हमें जो गलत था वो बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों, हमें फसल के बारे में बताना है कि इसका कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था, जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जो हमारे प्राचीन वेद का युग है उसकी संस्कृति के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो आपको याद होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है वैदिक युग की संस्कृति को बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 7, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो वेद त्रयी हैं वे कौन कौन से वेद कहलाते हैं आप लोगों को ये बताना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये वेद त्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कि सत्यमेव जयते लिखा होता है, आपने देखा भी होगा जो भारत का राज्य चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते नीचा लिखा होता है, तो वे कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय या उनका मुख्य कार्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुपालन उनका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? अगर शूद्र की हम बात करते हैं तो शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है 10वें मंडल में ही बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए ये प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 19, 20 या 21? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियो हम आपको दे पाए और आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।